सबका शुभ हो। प्रियजनों, अभी हमने धर्म पर चर्चा की। मूलतः वो जड़ जीव जगत के स्वभाव से संबंधित थी। धर्म इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा विस्तारित धर्म का रूप है कि ये ब्रह्मांड भी कम पड़ जाएगा। धर्म से परे कुछ भी नहीं है, सब कुछ धर्म में समाहित है। आप लोगों के कोई प्रश्न? वास्तव में धर्म का क्या आधार होना चाहिए? जैसे हमने महाभारत में देखा, विभिन्न पात्रों के अपने अपने धर्म थे, जैसे दुर्योधन, धृतराष्ट्र, कर्ण, शकुनी, सबने अपने धर्म को सही तरीके से जस्टिफाई किया। आपके हिसाब से धर्म का क्या आधार होना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति कुछ विकारों के वशीभूत होकर अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता है एवं अपने आप को न्यायोचित ठहराने की कोशिश करता है। इसके लिए हमारे लिए कुछ मानदंड होने चाहिए, कुछ आधार होना चाहिए। उन आधारों पर हमारे क्रियाकलाप, हमारे वचन, हमारी मनोस्थिति ठीक है तो उसको हम काफी हद तक धर्म सम्मत कह सकते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्ति का चारों जगतों के प्रति एक सम्यक व्यवहार होना चाहिए। चारों जगतों से मेरा तात्पर्य है जड़ जगत, वनस्पति जगत, जल जगत, जीव जगत। जड़ जगत से मेरा तात्पर्य है कि पृथ्वी ने, कुदरत ने हमें बहुत सी निर्जीव चीजें दी हैं जो अन्य जीवधारियों के प्रति अपनी भूमिका निभाते हैं एवं सहयोग करते हैं। अगर हम ऐसी वस्तुओं का एक सम्यक उपभोग या प्रयोग करते हैं तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। उदाहरण के रूप में हमारे ऊर्जा के बहुत से ऐसे संसाधन हैं जैसे कोयला, यूरेनियम, अन्य खनिज इत्यादि। इनका हम जीव कल्याण के लिए उपभोग करें एवं प्रकृति में संतुलन बना रहे, यही हमें सोचना है। अगर इसका हम अपने स्वार्थ के लिए अंधाधुंध दोहन करेंगे तो हमें अनेक समस्याओं से गुजरना पड़ेगा। कुछ जीवधारियों का जीवन या अस्तित्व संकटमय हो सकता है। प्रकृति में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जैसे प्रदूषण है, बरसात है, इत्यादि इत्यादि। वनस्पति जगत पर अगर हम आए तो हमारा तात्पर्य है कि जो भी पादप वृक्ष है उसका उपभोग हम मानव एवं जीवधारी कल्याण के लिए करें। अगर मानव या जीव कल्याण के लिए इनका दोहन भी अगर हमें करना पड़े तो हम कर सकते हैं। उनका संतुलन बना रहे या उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम और वनों का विकास करें। जल जगत से तात्पर्य है जलीय जीव हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जिस तरह से इंसान। वो भी प्रकृति की वैसी ही रचना है, प्रकृति को उतने ही प्रिय हैं जैसे कि जीवधारी। उनके दोहन में भी हम एक सम्यक व्यवहार करें। ध्यान रखें हमारे व्यवहार में, हमारे उपभोग में कहीं भी अनावश्यक क्षति ऐसे जीवों को ना हो। ऐसी कोई भी प्रजाति को हम इस तरह से उपभोगित ना करें कि उसका अस्तित्व ही मिट जाए। पर्यावरण के संतुलन में, पर्यावरण के विकास में प्रत्येक घटक का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है।
ये रोल सभी तभी निभा सकते हैं जब उनका अस्तित्व बना रहेगा। जीवधारियों से मेरा तात्पर्य है पशु पक्षी एवं इंसान। पशु पक्षी के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि उनको हम संरक्षण प्रदान करें, उनके विकास में सहभागी बने। अगर मानव अस्तित्व के लिए कभी उनके उपभोग की स्थिति पैदा भी होती है तो हम उनका उपभोग कर सकते हैं, बशर्ते वो प्रजाति नष्ट ना हो जाए, उसका अस्तित्व खतरे में ना हो और वो उपभोग हमारे मनोरंजन या महत्वाकांक्षा के लिए नहीं होना चाहिए। इसकी भी क्षतिपूर्ति हम उनके विकास में योगदान देकर पूर्ण कर सकते हैं। जहां तक मनुष्य है, मनुष्य ही सभी जीवधारियों में विवेक सम्मत प्राणी है। मैं जो भी कह रहा हूं ये सब मनुष्य अपने मस्तिष्क से, अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों से इसको निर्धारित कर सकता है। हम आशा नहीं करते कि प्रत्येक जीव या पशु पक्षी मनुष्य के अनुसार चले, लेकिन इतनी आशा तो की जा सकती है कि मनुष्य चारों जगतों के प्रति सही कर्तव्य निभाए। धर्म का दूसरा आयाम हो सकता है कि जीवधारी या मनुष्य में अनेक विकार होते हैं। मूलतः जैसे 5 विकारों में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप 5 विकारों को बिल्कुल मिटा दें या उसे शून्य कर दें। ये मानव के लिए संभव नहीं है। मेरा आशय इसी में है कि इन 5 विकारों में आप संतुलन बनाए रखें। जैसे क्रोध है, क्रोध कुछ सीमा तक हमारे विकास में अगर सहायक है, उस सीमा तक ठीक है, लेकिन ऐसा क्रोध जो हमारे स्वयं के लिए या अन्य जीवधारियों के लिए नुकसानदायक होता है, ऐसा क्रोध हमारे लिए अधर्म होगा। लोभ मोह से भी यही तात्पर्य है कि जहां तक लोभ की बात है, प्रकृति ने सभी जीवधारियों के लिए, उनके अस्तित्व के लिए पूर्ण व्यवस्था की है। आपकी आवश्यकताएं पूरी हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोई भी जीवधारी एक विश्व विजेता बनने की महत्वाकांक्षा पाल ले, इसको प्रकृति पूरा नहीं कर सकती। एवं प्रकृति के विभिन्न घटकों में संघर्ष होगा एवं सभी के लिए संकट उत्पन्न होगा। तो मेरा यही तात्पर्य है, जहां तक व्यक्ति अपने आप को धर्म सम्मत ठहराता है, जैसे आपने कहा कि महाभारत में धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी इत्यादि, ये उनका अपना नजरिया था। धृतराष्ट्र का अपना नजरिया था कि वो अपने व्यवहार को, अपने न्याय को, अपने आचरण को धर्म सम्मत सिद्ध करें। अगर वो प्रारंभ में ही स्वीकार कर लेते कि वो धर्म सम्मत नहीं है, गलत कर रहे हैं, तो शायद ऐसी स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। अगर वो अपने विवेकपूर्ण व्यवहार से ये स्वीकार कर लेते कि पांडवों का भी सत्ता पर इतना ही अधिकार है जितना कि दुर्योधन का, एवं न्याय के पैमाने पर सत्ता किसके पास होनी चाहिए उसे हस्तांतरित कर दी जाती, तो शायद ऐसी स्थितियां पैदा नहीं होती। दुर्योधन ने भी वही गलती की। सत्ता की, साम्राज्य की आकांक्षा में उसने पांडवों की न्यायोचित मांगों को भी ठुकरा दिया एवं महाभारत जैसे युद्ध को आमंत्रण दिया। जहां तक शकुनी की बात है, शकुनी का हस्तिनापुर आगमन ही एक प्रतिशोध के रूप में हुआ था, क्योंकि गांधारी का धृतराष्ट्र से विवाह एक बलात् किया गया था, एक भय के कारण किया गया था।
शकुनी ने उस प्रतिशोध रूप में हस्तिनापुर को जो भी अधिकतम क्षति हो सकती है वो पहुंचाने की कोशिश की और पूरा प्रयास किया कि महाभारत से कम कुछ भी ना हो। जहां तक कर्ण की बात है, बहुत से लोग मित्रता के लिए कर्ण का उदाहरण दे सकते हैं। एक मित्र के रूप में कर्ण को एक अच्छा पात्र कहा जा सकता है, लेकिन संपूर्ण प्रकृति के लिए, मानव जाति के लिए उसके व्यवहार को न्यायोचित धर्मसम्मत नहीं माना जा सकता है। जब कर्ण को ज्ञात था कि दुर्योधन अधर्म के रास्ते पर है, तो ऐसे में एक अधर्मी मित्र का साथ देना धर्मसम्मत नहीं ठहराया जा सकता है। ऐसे ही बहुत से पैमाने हैं जो आप अपने विवेक से, आप अपनी अंतरात्मा से बना सकते हैं। वैसे धर्म इतना बड़ा टॉपिक है, इसकी खंडों में चर्चा हम निरंतर करते रहेंगे। सबका शुभ हो। नमस्कार।